स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं RBI के 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि अभी हाल ही में RBI ने लॉन्च किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस सेशन में ट्राई करेंगे कवर करने का कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि किसके बारे में है, RBI के 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में है। देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है RBI हैज लॉन्च रिसेंटली 3 मेजर इनिशिएटिव। और वो 3 मेजर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? पहला है प्रवाह पोर्टल, दूसरा इनिशिएटिव है द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और तीसरा इनिशिएटिव है RBI का फिनटेक रेपोजिटरी। अब ये जो 3 इनिशिएटिव RBI के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, जब हम इनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप कहोगे कि ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव थे मैम, ये तो एक तरीके से रेवोल्यूशन लाने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक एक करके तीनों इनिशिएटिव के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रवाह पोर्टल के बारे में। ये प्रवाह पोर्टल क्या है जो हाल ही में RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रवाह का पहले तो फुल फॉर्म देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, करंट अफेयर का पार्ट है। प्रवाह की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। ये है हमारा प्रवाह पोर्टल। अब जैसे कि नाम में लिखा है, रेगुलेटरी एप्लीकेशंस का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी एंटिटी को अगर वैलिडेशन चाहिए या ऑथराइजेशन चाहिए या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू RBI, तो वो डायरेक्टली इस पोर्टल पे जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब इससे होगा क्या बच्चे? इनिशियली जब ये पोर्टल नहीं होता था, अभी ये पोर्टल आया तो रेगुलरली प्रोसेस क्या चलता है, अगर किसी भी एंटिटी को किसी भी चीज के लिए RBI से लाइसेंस लेना है तो बहुत सारा पेपर वर्क होगा, ठीक है। ये पेपर सबमिट करो, ये फॉर्म फिल करो, ये फॉर्म यहां से अवेल करना है, यहां सबमिट करना है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है और लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल क्या है, लॉन्च किया गया है। प्रवाह इज अ सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल रहेगा एक तरीके का। अगर कोई भी इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल भी और या फिर एंटिटी जो भी RBI से किसी भी तरीके का वैलिडेशन सीख करना चाहती है या फिर RBI से किसी भी तरीके का रेगुलेशन लेना चाहती है या फिर लाइसेंस लेना चाहती है, तो वो डायरेक्टली कहाँ, प्रवाह पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। और उनके अप्लाई करने के बाद RBI के पास उनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाएगा और उसके बाद RBI उसके ऊपर अपना जो भी टेक रहेगा वो दे सकते हैं। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा और टाइम भी यहाँ पे जो कंज्यूम होगा वो लेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन चलने वाला है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, इस पोर्टल से होगा क्या। तो आई होप कि आपको पोर्टल क्या करने वाला है ये तो समझ में आ गया होगा, बट अब हम बात करने वाले हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। The Prava website would allow any individual or company to easily apply online for the numerous regulatory approvals। तो एक तरीके से easily apply करने के लिए एक पोर्टल हमें मिल जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, This platform will also improve the efficiency। तो RBI की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव यहाँ पे ये पोर्टल करेगा, ठीक है। एक तरीके से पहले प्रोसेस बहुत लंबा था, अब ईजी होगा। जहां 2 दिन में एक एप्लीकेशन पास होता था, वह 2 दिन में 4 एप्लीकेशन पास हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव होगी। ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से रेगुलेशन और अप्रूवल्स के लिए काम करती है, ठीक है। इस सेक्टर में अगर काम करती है तो उसके लिए अब प्रवाह पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ से आपका ये सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। This platform will also improve the efficiency of the Reserve Bank's numerous processes for issuing the regulatory approvals and certification। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में। आई होप प्रवाह पोर्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, द सेकेंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि हाल ही में RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बट उससे पहले थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं प्रवाह पोर्टल के बारे में। अभी के समय प्रवाह पोर्टल पे 60 एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। 60 एप्लीकेशन फॉर्म अभी अवेलेबल है। आने वाले समय में RBI अगर चाहेगी तो यहाँ पे और एडिशन करते हुए जाएगी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एंटिटीज और इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन फॉर RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के बारे में। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में समझाना चाहूंगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट।
अब होता क्या है बच्चे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर आती है, ठीक है, एक तरीके से ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करते हैं, और लोग या फिर जो एंटिटीज होती है वो इनके अंदर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब किसी ने इसके अंदर अगर इन्वेस्ट किया तो ये एक तरीका हो गया गवर्नमेंट के लिए, क्या तरीका हो गया, मार्केट से पैसा कलेक्ट करने का तरीका हो गया। अब होगा क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करेगी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो भी आरबीआई जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये तो पता है कि यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो मेजरली देखा जाता है कि जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि इन्हीं के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, बट अभी तक क्या था, एक हमारे पास डायरेक्ट पोर्टल नहीं था जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाए, तो मीडिएटर के थ्रू इनमें इन्वेस्ट किया जाता था। बट अब ये जो मीडिएटर्स की पिक्चर है ये खत्म हो जाएगी और जो रिटेलर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो रिस्क भी यहाँ पे कम है, अगर किसी भी चीज में रिस्क फैक्टर लो होता है तो उसका रिटर्न भी उतना नहीं मिलता, ठीक है, बट स्टेबल रहता है। तो रिटर्न लो रहेगा बट स्टेबल रहेगा। आगे चलते हैं, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एप्लीकेशन काम क्या करने वाली है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लियर हो गया, अब एप्लीकेशन क्या काम करने वाली है ये हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन विल प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर्स अ सीमलेस एंड कन्वीनियंट एक्सेस। अब क्या होगा, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद दिस मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन को क्यूआर कोड के थ्रू डाउनलोड करना होगा और फिर फोन में एप्लीकेशन आ जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरीके की हमें देखने को मिलती है। वो सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम होता है हम उनको ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड का जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है तो हम उनको गवर्नमेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बच्चे हुआ क्या था कि ये जो कहानी है रिटेल डायरेक्ट पोर्टल कि ये कहानी तो 2021 में आ गई थी कि जो रिटेलर है वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। थर्ड लाइन में देखते हैं, थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है विद द लॉन्च ऑफ द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन रिटेल इन्वेस्टर कैन नाउ ट्रांजैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूजिंग द मोबाइल फोन्स। तो ये अच्छा इनिशिएटिव, एक तरीके से रेवोल्यूशन लाने का काम कर रहा है, डायरेक्टली हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जो कि बात करता है फिनटेक रेपोजिटरी के बारे में। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक जगह जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी, इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी, फिनटेक की मिलेगी। तो बहुत सारे फिनटेक्स आप देखोगे फर्म्स आ गए हैं जो कि रोज आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती रहती है। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हम ये कैशबैक देंगे, हम इतने का क्रेडिट कार्ड देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। तो ये जितनी भी फिनटेक फर्म्स है एक जगह पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिनटेक रेपोजिटरी आएगा, इसका इंटेंट क्या है, इसका इंटेंट है ताकि एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके अबाउट द फिनटेक फर्म्स और देयर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होगा क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी भी फर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑलराइट, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये जो 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे आरबीआई की अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।